तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। और इसके पहले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको हम बेहतरीन अंदाज में। नज़रें जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। खतरा मतलब अगर ज़रा सी भी आपने लापरवाही की तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए नज़रें स्क्रीन पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है, क्या दिया है, SN है ना। कॉमा डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। तो क्या क्या दिया है इसमें, देखो, A का मान 9, D का मान 17-9। दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा, D का मान 8 प्राप्त होगा। ठीक है। SN का मान दे रखा है 636। SN का मान 636 दिया है। कह रहा है कितने पद लेने चाहिए। यहाँ से हमें n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। ठीक है। चूँकि SN सूत्र हम जानते हैं कि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का वैल्यू दे रखा है, पुट करिए 636 इक्वल्स टू n का वैल्यू पूछ रहा है अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू दिया 9 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 8। ठीक है। इसमें क्या कराएंगे हम, गुणा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 636 गुणे 2 बराबर में n 9 दूना 18 प्लस n-1 नहीं, इसमें गुणा कराइए 8 से, तो ये बनेगा 8n-8। दोस्तों क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। इसका गुणा करा लीजिए, ना कराइए अगर तो क्या करेंगे, गुणा कराइए, करा लेते हैं, या ऐसे रखते हैं या ऐसे भी रखते हैं। ये n 18 से 8 माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा, 10 है ना। अब क्या करेंगे, अंदर हम गुणा करा लेंगे। क्या करेंगे, अंदर गुणा करा लेंगे, तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, ये n² 8n² है ना, 8n² प्लस 10n, और ये इसको क्या करेंगे हम, 636 गुणे में 2 है, ट्रांसफर कर लो इधर, 8n² प्लस 10n माइनस 636 गुणे में 2 बराबर में 0। 2 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि 4 कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2 चौके 8, 4n² प्लस 2 पंजे 10, 5n माइनस, और ये 636 बराबर में 0। अब 2 ले जाएंगे उधर तो बट्टा में जाएगा, और जब बट्टा में जाएगा, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 0 के बट्टे में रखा है तो जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, ये बेसिक बातें हैं। तो अगली हमें क्या मिलेगा, 4n² प्लस 5n माइनस 636 है ना, इक्वल्स टू 0। ये हमें द्विघात समीकरण मिल गया है। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंड थर्ड है ना, फर्स्ट या लास्ट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, देखिए कितना बनेगा यहाँ पर, 4 छंग 24 और 4 तिये 12 2 14, 4 छंग 24, 24 एक 25, यानी 25 44। तो ये नंबर जो मिला हमें, ऐसी 2 संख्याएं आपको बताना है
कि जिसका गुणा कराएं तो 25 44 बन जाए, और अगर उन्हीं को आपस में हम जोड़ दें या घटा दें तो 5 बन जाए। तो इस प्रकार से हम, अगर नहीं आपको बड़ी संख्याओं का आता है तो इसको फैक्टर करा लेंगे हम, ठीक है। तो इसका फैक्टर कराएंगे आप तो कितना बनेगा, 48 और 53 बनेगा, है ना। चूँकि प्लस का लाना है 5 तो बड़ी संख्या प्लस में रखेंगे, यानी 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे n, ये 4n और इधर बनेगा का प्लस 53, ये माइनस का यहाँ से कॉमन निकालेंगे क्या, 12 कॉमन निकालिए, है ना। 12 कॉमन निकालेंगे तो 12 चौके 48, तो ये 4n और प्लस माइनस कॉमन निकाला इसलिए प्लस हो जाएगा, और 12 का पहाड़ा इसमें 53 बार जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यदि कोई आपको डाउट हो। ये आपके फैक्टर कॉमन है तो इसमें से हमें एक लिखना है 4n प्लस 53 और दूसरा क्या लिखना है n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। जब भैया जब 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 या 4n माइनस 53 या n बराबर माइनस 53/4, तो एक तो n का वैल्यू ये आ गया, तो ये तो संभव नहीं होगा क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगली में देखते हैं n माइनस 12 बराबर 0 या n बराबर 12, ये आपका पूर्णांक है, इसलिए n का वैल्यू 12 क्या आएगा बच्चा, 12 आएगा। तो n का वैल्यू 12 आ गया। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या बोले तो n ज्ञात करना है और सार्वंतर बोले तो d ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम बहुत बेहतरीन अंदाज में करने वाले हैं कि एपी का प्रथम पद दिया है क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर दिया है 5, अंतिम पद an का मान दिया है 45 और SN दिया है 400, है कि नहीं। क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है और n ज्ञात करना है। तो n क्वेश्चन मार्क और d क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अंतिम पद दिया है, ठीक है, a दिया है, ठीक है, n का मान बताना है और d का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि जो अंतिम पद का सूत्र होता है वो SN बराबर n/2 और क्या होता है a प्लस an, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो ये फार्मूला दिया है, इसमें मान हम पुट कर देंगे। SN का मान दिया है 400, n का मान तो पूछ ही रहा है बटे में 2, a का मान 5 दिया है और प्लस an का मान दिया है 45। अब क्या करेंगे मेरे लाल, इसमें क्या कराएंगे हम, गुणा, है ना। तो 2 का गुणा 400 में हो जाएगा, तो माने क्या 400 गुणे में 2 बराबर n और गुणे 45, 5 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा बच्चा, 50, ठीक है। अब 50 तो है n के गुणे में, ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ये 400 × 2 डिवाइड बाई 50 बराबर में n। ये 0 से 0 खत्म और 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये बन जाएगा कितना, 16, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया 16। अब क्या करना है, हमें d का मान बताना है। तो जो d का मान बताना, चूँकि सूत्र हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रख देते हैं कि an का वैल्यू दिया है 45 बराबर a का मान है 5 प्लस n का मान अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या बोलो, क्या 16 माइनस 1 इंटू डी का मान तो हमें बताना है, ठीक है। ये 45 माइनस 5 बराबर 16 से घटेगा, ये बनेगा 15 इंटू डी। अब 45 से 5 घटा देते हैं हम
तो हमारे हिसाब से 40 बचता है, और 15 इंटू डी, या डी बराबर 40 अपान कितना 15, 40/15। तो ये डी का मान, इसको डिवाइड कर दीजिए थोड़ा, 5 3 15, 5 8 40, तो डी का मान आ गया 8/3, है कि नहीं, बोलिए। तो डी का मान आ गया 8/3 और एन का मान आ गया 16। तो बहुत इजीली तरीके से हमने इस सवाल को बता दिया है। आई होप समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए लेकर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ेंगे कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिया है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद मतलब n, और इनका योग क्या, योग मतलब SN ज्ञात करना, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल है, बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको भी हम खत्म करेंगे। क्या क्या दिया है लिखेंगे हम, दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है, अरे मैं इंक डालूं, दिया है मेरे प्यारे प्रथम पद यानी ए का वैल्यू दिया है 17, और अंतिम पद यानी AN का मान दिया है 350। तो क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, सार्वंतर 9 दिया है, कितना दिया है 9, डी बराबर दिया है 9। तो इसमें कितने पद हैं, माने क्या n का मान पूछ रहा है, और इनका योग क्या है यानी SN पूछ रहा है, ठीक है। तो चुटकियों में इसको हम हल कर देंगे। नजरें जमाए रखिएगा स्क्रीन पे। AN का मान 350 दिया, n हम ज्ञात कर सकते हैं, चूँकि अपन जानते हैं कि AN बराबर A + n-1 इंटू डी, है ना। तो AN का वैल्यू दिया है, पुट करिए 350 बराबर A का मान 17 प्लस n का मान फाइंड आउट करना है, इसलिए n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया है कितना 9, कितना दिया है 9। 17 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आएगा, 350 माइनस के 17 बराबर में अंदर गुणा कराइए तो ये 9n माइनस के 9, ठीक है। 350 से 17 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 333 बराबर में 9n माइनस 9, और 333 ये माइनस का 9 ट्रांसफर कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, 333 प्लस 9 बराबर में 9n। 333 में 9 प्लस करेंगे तो 9 3 12 यानी 342 बराबर में 9n। 9 गुणे में है, ट्रांसफर कर लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो 342/9 बराबर में n। डिवाइड करिए इसको, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 और एकम 3, 3 चौके 12, है ना। इसको 3 से काटिए, 3 3 9 बचेगा 2, 3 8 24, ये कट जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 38। n का मान आ गया 38, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, हमें SN ज्ञात करना है। चूँकि SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। फार्मूले में मान हम पुट कर देंगे तो SN का मान आ जाएगा। n का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 38/2, 2 इंटू a का मान दिया 17 प्लस n का मान 38 निकाले हम, 38 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 9। इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये 19 दूना 38 होता है, 19 आ जाएगा, 17 दूना 34 प्लस 38 से 1 घटाएंगे, 37 गुणे में 9 या 19 ये 34 प्लस 9 सते 63 और 9 तिये 27, 27 और 6 आपका कितना बनेगा 33, है ना। तो 34 प्लस 333 को हम ऐड कर देंगे तो 19 गुणे ये बनेगा 4 3 7 3 3 6 और 367 बन गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम गुणा कराएंगे। तो गुणा तो आना चाहिए आप सभी को, है ना, गुणा तो आना चाहिए। तो इसका गुणा आएगा 69 73। ये इस प्रकार से सवाल आपका
हल हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S22 है ना, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, दिया है क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, D बराबर 7 दिया है, 22वां पद यानी A22 दिया है 149। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 22 पदों का योग यानी S22 द क्वेश्चन मार्क, S22 पूछ रहा है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं S22। तो यहाँ से हम देखते हैं क्योंकि A22 बराबर दिया 149, तो A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस क्या 21, A प्लस 21D बराबर 149, A प्लस 21D बराबर 149। अब D का वैल्यू पुट कर देंगे तो A का मान निकल आएगा बहुत आसानी से। तो A प्लस 21 गुणे में D का मान है 7 बराबर में 149। A प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 है ना, बराबर में 149, या A बराबर 149 माइनस 147, या A बराबर 149 से 147 घटाएंगे तो 2 बचेगा। A का मान हम 2 निकाल चुके हैं और D का मान 7 दिया है, तो S22 निकालना है, S22 निकालना है। चूँकि सूत्र अपन जानते हैं कि Sn बराबर n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू D। S22 निकालना है, n की जगह पर क्या रखेंगे 22 रखेंगे, तो 22 बटे में 2, 2 इंटू a का मान कितना है 2 लाए हैं अभी हम, प्लस n यानी 22 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू दे रखा है 7, तो इसको हम भाग कर देंगे तो 11 बन जाएगा, 11 2 दूना 4 प्लस 22 से 1 घटाएंगे तो 21 गुणे में 7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जब 21 में हम 7 से गुणा करा लेंगे 11 और ये 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, या 11 गुणे में 147 में 4 जोड़िए तो 100 कितना 51। ठीक है, तो 11 का गुणा कराएंगे, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 55 एक 56, हंसी लगेगा 5, 11 एकम 11, 11 5 16, तो ये 16 61 आ गया, किसका मान S22 का, है ना, S22 का मान कितना आ गया 16 61, यानी 22वें पदों का योग जो आया है वो 16 61 आ गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकर चलते हैं आपको हम क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करना यानी S51 है ना, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया है। तो ठीक है, लिखेंगे उसको हम। पहला काम दिया है, क्या दिया है कि दूसरे और तीसरे पद है ना, दूसरा पद दिया है यानी A2 का मान दिया है 14। अब A2 को ठीक है बाद में लिखते इसको, दूसरा और तीसरा यानी A3 का मान दिया कितना 18। तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 51 पदों का योग यानी S51 द क्वेश्चन मार्क है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, A2 बराबर 14 दिया, A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस D बराबर में 14। इक्वेशन फर्स्ट बनाइए, A3 को लिखेंगे हम A प्लस 2D इक्वल टू 18। इक्वेशन सेकेंड बनाइए, इसमें विलोपन लगा के हल कर दीजिए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर घटाने पर, है ना, घटाने पर
देखिए ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 2d से d घटेगा तो माइनस का d बचेगा, 18 से 14 घटेगा तो ये आपका माइनस के 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर 4। d का वैल्यू आ गया 4। d का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो a प्लस 4 बराबर में 14 या a बराबर 14 माइनस के 4 या a बराबर 10। तो a का मान आ गया 10, d का मान आ गया कितना 4। s 51 निकालना है तो बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको हम निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। क्या निकालना है, चूँकि SN बराबर सूत्र होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे क्या रखेंगे बच्चा 51, 51 बटे में 2, 2 इंटू a का मान 10 लाए, n 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 लाए, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ 51 बटे में 2 है, 10 दूना 20 होता है, प्लस 51 से घटेगा तो 50 होता है, गुणे में 4 होता है, ठीक है। ये 51 बटे में 2, ये 20 प्लस 4 पंजे 20, 200 होता है, 220 बन जाएगा, यानी 51 बटे में 2 गुणे 220। अरे मेरे लाल, इसको क्या करेंगे हम काट देंगे, तो क्या बन जाएगा 51 गुणे में 110। अब क्या कराएंगे गुणा, क्या कराएंगे गुणा, 0 पहले लगा लो आप, 11 कम 11 होता है, 11 पचे 55 होता है, 55 एक 56 भी होता है मेरे लाल। तो ये आ गया आपका 5610, यानी S51 का योगफल आ गया 5610, ठीक है। मैं आशा करता हूँ हर एक सवाल आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे और आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है।